नमस्कार। एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की सियासत में तैर रहा है। वो सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गांधी नेहरू परिवार से जुड़ा सवाल है। जी हाँ। अब संजय और मेनका गांधी के पुत्र वरुण गांधी क्या करेंगे? निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के साथ उनका कोई रिश्ता बनेगा, कोई नाता बनेगा, क्या करेंगे? हालांकि समाजवादी पार्टी पीलीभीत से अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। अब क्या करेंगे वरुण गांधी? राहुल और प्रियंका अपने इस भाई के लिए दरवाजा खिड़की कुछ खोलेंगे, नहीं खोलेंगे? ढेर सारे सवाल तैर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया कि वरुण गांधी से हमारा ताल्लुक खत्म। मेनका गांधी को जरूर इस बार एक बार और मौका दे दिया भाजपा ने सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने का। लेकिन माना यह जा रहा है कि मेनका जी की अवस्था और तमाम कारणों को देखते हुए यह उनके लिए भी ये भारतीय जनता पार्टी से मुझे लगता है अंतिम उम्मीदवारी है चुनाव की। अभी तक जो स्थिति दिख रही है उसमें यह परिदृश्य साफ है। यानी मेनका और वरुण के प्रसंग से भाजपा आधा पीछा छुड़ा चुका, आधा बाकी है। अब इसके थोड़ा नेपथ्य में हम जाए तो देखेंगे कि आखिर अचानक से वरुण गांधी के दिमाग में ये कीड़ा कुलबुलाया क्यों था कि भाजपा में रहते हुए भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दें? इसका कोई तो वजह होगी, क्योंकि 2009 में यही वरुण गांधी भाजपा के सबसे ज्यादा उत्तेजक भाषण देने वाले नेताओं के कंपटीशन में सक्रिय भागीदारी कर रहे थे और वो ये सुनिश्चित कर रहे थे कि उनसे ज्यादा उत्तेजक भाषण कोई और नेता भाजपा में ना दे पाए, ताकि वही रहें मेन में, फ्रंट पर। 2009 में वरुण ने कहा था कि हिंदुओं के ऊपर जो हाथ उठेगा हिंदुओं को मारने के लिए, उस हाथ को वरुण गांधी काट डालेगा। एक जनसभा में कहा, फिर जेल भी हुई। लेकिन वरुण उसमें लगे रहे। उनको लगता था कि भाजपा में कुछ पाने के लिए ऐसा बड़बोलापन उनको काम आएगा। लग गए थे वरुण जी। उनको लगा कि साधु सन्यासियों को वो पसंद आ जाएंगे, कहेंगे भाई इसी लड़के में जान है। और वरुण को उम्मीद थी कि 2017 के चुनाव में मूल टकराव कहां से आया, वहां से देखिए। 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में वरुण गांधी को ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी हमको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर देगी। प्रोजेक्ट नहीं किया, किसी को भी नहीं किया था। सामूहिक लीडरशिप नेतृत्व में चुनाव लड़ा भाजपा ने। लेकिन वरुण, जब भाजपा को बहुमत मिल गया विधानसभा में 17 में, तो वरुण को लगा कि अब उनसे बेहतर, उनसे योग्य सुयोग्य और कैंडिडेट कोई नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम पर विचार तक नहीं किया, चिंतन तक नहीं किया, दृष्टि तक नहीं डाली वरुण गांधी कहां खड़े। बस वही टर्निंग पॉइंट था वरुण के बौखलाने का। और वहां से वरुण बौखलाए तो इतना बौखलाए कि उन्होंने ट्विटर से लेकर हर मंच का उपयोग भाजपा के विरुद्ध विषवमन के लिए करना शुरू कर दिया। उसका एक बड़ा नुकसान उनकी मां को यह हुआ कि मेनका गांधी नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल से बाहर कर दी गई। वो सांसद रही लेकिन मंत्री नहीं बनाया गया उनको, क्योंकि वो अपने पुत्र को भाजपा की रीति नीति और अनुशासन के दायरे में रखने में असफल थे, इसलिए उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। वरुण फिर भी नहीं समझे, वो और आक्रामक हो गए। वो दिल्ली में मोदी और लखनऊ में योगी आदित्यनाथ दोनों पर निशाना साधने लगे। सोचिए,
भाजपा में रहकर भाजपा के सबसे बड़े दो चेहरे, एक प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा, एक देश का सबसे बड़ा, आप उन पर निशाना साधेंगे और फिर भाजपा में रहना चाहेंगे? ऐसा तो संभव नहीं था। वरुण एक जनसभा में थे, भाषण दे रहे थे, एक बाबा सन्यासी भी उनके मंच पर थे। अचानक से बाबा की जेब में जो मोबाइल रखा था वो बजा। वरुण ने कहा बाबा ले लो फोन ले लो, हो सकता है जरूरी हो। फिर वरुण इतना कह के नहीं रुके, बाबा पीछे चले गए, उनके कार्यकर्ताओं ने भी उनको पीछे किया। तो वरुण ने कहा ना, इनको ऐसे धक्का मत दो, पीछे मत करो, पता नहीं ये महाराज जी कल मुख्यमंत्री हो गए तो मेरा क्या होगा, हमारे जैसों का क्या होगा। ये सीधा कटाक्ष था योगी आदित्यनाथ पर। वरुण की इस बदजुबानी को भाजपा में बहुत गहरे तक महसूस किया गया। भारतीय जनता पार्टी रोजगार नहीं दे रही है, नौजवानों का जीवन खराब कर रही है और उनको राष्ट्रभक्ति, भूखे पेट राष्ट्रभक्ति का भाषण दे रही है। ऐसा तमाम वक्तव्य वरुण के आने लगे जो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों को पर कटाक्ष करने की कोशिश करने वाले थे। इस सब के चलते धारणा यह बनी कि वरुण गांधी से पीछा छुड़ाना ही श्रेयस्कर होगा। दरअसल वरुण की गलती बस यही रही, और गलती वरुण की भी नहीं, शायद उनके परिवार का एक जो उनके परिवार की जो मानसिक संरचना है वो कुछ ऐसी है, गांधी परिवार की। वरुण को लगा कि मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों को लांछित करूंगा तो वो लोग डर के मेरे आगे सरेंडर कर देंगे। बस वहीं वो चूक गए। दिल्ली से लखनऊ तक एक राय बनी पार्टी के भीतर के वरुण को बाहर करो, ये व्यक्ति पार्टी में रहने लायक नहीं। अब प्रश्न आया कि वरुण को बाहर करें तो माताजी का क्या करें। चूंकि मेनका ने वाणी संयम बनाए रखा, कभी उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा और नेताओं से मिलती जुलती भी रही, प्रधानमंत्री से, जेपी नड्डा से, अमित शाह से, राजनाथ सिंह से वो गाहे बगाहे मिलती रही, जाती रही और भाजपा और उसकी लीडरशिप के खिलाफ कभी सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं बोली। तो पार्टी के अंदर एक राय बनी कि गांधी परिवार से 100% छुटकारा एक झटके में करने की बजाय वरुण को बाहर करो। मेनका जी की अवस्था भी हो रही है और एक आखिरी अवसर उनको और दे दिया जाए। तो उनको सुल्तानपुर से टिकट दे दिया गया। आप सोचिए, जिस पीलीभीत से वरुण गांधी की टिकट काटी है वहां से 6 दफा मेनका गांधी सांसद रही, 6 दफा, 2 दफा तो निर्दलीय सांसद रही वहां से। लंबा राजनीतिक जीवन है। उन्होंने वरुण को ये सीट इसीलिए दी थी कि भाई कुछ कम ज्यादा भी होगा तो भी जीतता रहेगा बालक। लेकिन बालक को तो लग रहा था कि मैं मुख्यमंत्री मटेरियल हूं, और लग तो शायद मन में ये रहा हो कि मैं हूं प्रधानमंत्री मटेरियल, चूंकि गांधी परिवार का मामला है। लेकिन चलो प्रधानमंत्री न सही, मुख्यमंत्री तो बनाओ। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गए और उसके बाद 22 में फिर उनके नेतृत्व में भाजपा जीत कर आई और 22 में फिर योगी जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिए, तो वरुण गांधी का धैर्य बिल्कुल चुक गया और उसके बाद तो वो और अभद्र टिप्पणियां करने लगे, सार्वजनिक तौर पर टिप्पणियां करने लगे। उनकी एक एक टिप्पणी नोट होती गई और अंत में स्थिति आ गई कि वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया। अब वो भटक रहे हैं राजनीति के बियाबान में, जाए तो जाए कहां। बीच में आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में एक धार्मिक स्थल पर कुछ क्षणों के लिए राहुल गांधी और वरुण गांधी मिले थे, तो चर्चा चलाई गई थी कि दोनों भाई एक हो रहे हैं, देश की राजनीति पलट देंगे ये दोनों मिलके। कुछ नहीं, वरना वो एक हुए ना राजनीति पलटी, और एक हो भी जाए तो भी राजनीति क्या पलटेगी। राहुल जी का ट्रैक रिकॉर्ड भी देश के सामने है, वरुण का भी ट्रैक रिकॉर्ड देश के सामने है। ये लोग अपना राजनीतिक जीवन तो व्यवस्थित कर नहीं पाए, देश की दिशा और दशा क्या करेंगे। फिर माना गया कि समाजवादी पार्टी से उनका कुछ चल सकता है, कुछ टांका भिड़ सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के भीतर वरुण गांधी के साथ दिक्कत ये है कि वहां भी एकल नायकत्व है समाजवादी पार्टी के भीतर। अखिलेश जी जो कहें वही
सच होगा, वही सत्य होगा, वही स्वीकार्य होगा, वही शिरोधार्य होगा। और वरुण में यह फितरत नहीं। वरुण खुद को सर्वकालिक महान मानकर ही चलते हैं। तो सपा में तो गुजारा नहीं हो सकता भाई। सपा में तो संबोधन ही यहां से शुरू होगा, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और वरुण गांधी की फितरत ऐसी है नहीं। वो अच्छों को फर्स्ट नेम से बुलाने की एक आदत की शिकार है। ये वही आदत है उनके परिवार में रही होगी। अरुण नेहरू के साथ भी ये चर्चा बहुत रहती थी कि वो नारायण दत्त तिवारी को एनडी कहते थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह को विश्वनाथ। प्रताप भी नहीं लगाते थे, केवल विश्वनाथ। बताइए, मंडल मसीहा हो गए थे। उनको अरुण नेहरू कहते थे विश्वनाथ, और नारायण दत्त, पंडित नारायण दत्त तिवारी को कहते हैं एनडी को बुलाओ, एनडी को। वरुण गांधी का भी टेम्परामेंट वैसे ही है, एनडी को बुलाओ, विश्वनाथ कहाँ है। आप समझ रहे हैं ना। अब इस टेम्परामेंट के साथ समाजवादी पार्टी में ना बाबा ना, वहां तो नारा लगाना पड़ेगा जवानी कुर्बान। वरुण गांधी के बस का है नहीं। कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रसा अपने उनके फाटत अंग। तो कहां जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, वरुण गांधी क्या किसी पार्टी के लिए उपयोगी भी रह गए हैं। आपके पीछे जन समर्थन हो, जनता की ताकत हो, तो आपको कोई भी ले ले हाथों हाथ। लेकिन जब आप एसेट नहीं लायबिलिटी हो जाए, तो आपके लिए राजनीतिक विकल्प बहुत सीमित हो जाते हैं। वही स्थिति वरुण गांधी के लिए आज पैदा हो गई। धन्यवाद।